तो भाई लास्ट वीडियो में देखा था कि लूफी यहाँ पे अपने गियर 5 का इस्तेमाल करके सैटर्न के ऊपर मुक्कों की बारिश कर रहा था, जिससे एक काफी तेज का मुक्का मार के वो सैटर्न को यहाँ पे किनारे कर देता है। वहीं पे हम ब्लैक बियर्ड पायरेट के 2 सदस्यों को देखते हैं जिनकी मुलाकात कैरेबू से होती है और कैरेबू यहाँ पे उनसे ब्लैक बियर्ड के पास लेके जाने की रिक्वेस्ट करता रहता है। तो भाई कैरेबू यहाँ पे लगातार ब्लैक बियर्ड पायरेट के सदस्यों से गुजारिश करता रहता है कि वो इस दिन का इंतजार काफी समय से कर रहा था कि एक दिन ऐसा मौका आएगा जिसमें वो फाइनली ब्लैक बियर्ड से मिल सकता है। और वो यहाँ पे बताता है कि उसके पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको सुन के ब्लैक बियर्ड काफी ज्यादा खुश हो जाएगा, लेकिन वान ओगर यहाँ पे उसकी बातें सुनने की बजाय उसके ऊपर अपनी बंदूक दाग देता है। जिसके बाद भाई कैरेबू लगातार विनती करता है कि भाई प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मेरी बात सुनने की कोशिश करो, मेरे पास सच में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि तुम लोग के काफी काम आ सकती है। लेकिन ये लोग उसकी बात पे भरोसा करने के मूड पे थे ही नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई कि ये तो एक गवर्नमेंट आइलैंड है, तो यहाँ पे एक पायरेट ऐसे उनके पास कैसे आ सकता है। और वान ओगर ये भी बताता है कि ब्लैक बियर्ड के पीछे काफी सारे असैसन पड़े हुए हैं, लेकिन कैरेबू बताता है कि भाई मैं उनमें से एक नहीं हूँ, प्लीज मेरी बात पे भरोसा करो, क्योंकि मेरे पास सच में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि टीच के काफी ज्यादा काम आ सकती है, और अगर तुम लोग ने मेरे को यहाँ पे मार दिया टीच तुम लोग के सर उड़ा देगा। जिसके बाद ये लोग पूछते हैं कि ठीक है भाई बता तेरे पास कौन सी इंफॉर्मेशन है। तो कैरेबू बताता है कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये इस पूरी दुनिया को हिला के रख सकती है। लेकिन वो लोग अभी भी उसकी बात पे भरोसा नहीं करते, तो कैरेबू उनको बताता है कि अभी भी इस दुनिया में वो एंशिएंट वेपन मौजूद हैं जो कि गॉड्स के नेम पे रखे हुए थे, जैसे कि पोसाइडन जो कि सेरा होशी के रूप में है, और प्लूटोन जो कि वानो कंट्री के नीचे दबा हुआ है। और इन एंशिएंट वेपन्स की पावर इतनी ज्यादा होती है कि इससे पूरी दुनिया को ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, और ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ उसको और स्ट्रॉ हेड्स को ही पता है। और अगर वो लोग उसको यहाँ से अपने साथ ब्लैक बियर्ड से मिलवाने के लिए लेके जाएंगे तो वो ये इन्फॉर्मेशन टीच को भी दे देगा, और ये इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद टीच भी काफी ज्यादा खुश हो जाएगा। वहीं दोस्तों आइलैंड के किनारे पे हम लोग देखते हैं कि सभी पैसिफिस्टा अभी भी नेवी के ऊपर अटैक कर रहे थे, जिनमें नेवी की शिप्स का काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। जिसके बाद यहाँ पे वाइस एडमिरल डोबरमैन सभी शिप को पीछे हटने के लिए बोलता है और उनसे पैसिफिस्टा से फाइट ना करने का ऑर्डर देता है। और वो यहाँ पे बताता है कि जब तक वो लोग यहाँ पैसिफिस्टा पे कंट्रोल नहीं पा लेते वो इस आइलैंड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकेंगे। और ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि जायंट्स ने भी यहाँ पे आइलैंड के ऊपर अपने कदम रख दिए हैं, और काफी सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जिसके बारे में इन लोगों ने तो एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखी थी। और ये सब चीज का जिम्मेदार वो लोग वेगापंग को बना देते हैं, क्योंकि उसने यहाँ पे एक पायरेट के हाथों पे पैसिफिस्टा की कमांड देने का फैसला किया था। और इस वॉर में सारी चीजों को अपनी तरफ वापस से करने के लिए उनको सबसे पहले तो पैसिफिस्टा का कंट्रोल वापस से लेना होगा, जिसके लिए ये लोग यहाँ पे बोनी को यहाँ पे सबसे पहले एलिमिनेट करने का फैसला करते हैं, और सभी वाइस एडमिरल्स को बोनी को एलिमिनेट करने के लिए और उसके पीछे जाने के लिए बोलते हैं, जो इस वक्त यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट कोस्ट की तरफ फ्रैंकी और एटलस के साथ आगे बढ़ रही थी। और इस कमांड को सुन के यहाँ पे वाइस एडमिरल टोसा दौड़ता हुआ सीधा उनकी तरफ जाने की कोशिश करता है, जिसको जल्द ही हमारे साथी देख भी लेते हैं। और उससे दूर भागने के लिए वो लोग यहाँ पे अपने रॉकेट शूज का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दोस्तों इसके बावजूद भी वाइस एडमिरल टोसा यहाँ पे पेड़ों को तोड़ता हुआ उनकी तरफ आगे बढ़ता हुआ आ ही रहा था। और जल्द ही दोस्तों एक ऐसा मोमेंट आता है कि वो यहाँ पे हमारे साथियों के इतनी ज्यादा करीब आ जाता है कि वो यहाँ पे उन पे अटैक करके उनको पकड़ने ही वाला होता है कि दोस्तों तभी यहाँ पे ब्रोगी आके अपनी कुल्हाड़ी से टोसा को वहीं पे घायल कर देता है। और ये सब देख के हमारे साथी भी थोड़ा सा शौक में आ जाते हैं, और क्योंकि ये लोग यहाँ पहली बार अपनी आंखों के सामने जायंट्स को देख रहे थे तो इनकी भी आंखों पे यहाँ पे भरोसा नहीं हो रहा था। और क्योंकि फ्रैंकी काफी बाद में स्ट्रॉ हेड्स में शामिल हुआ था तो उसे डोरी और ब्रोगी के बारे में नहीं पता, तो वो यहाँ पे समझ नहीं पा रहा था कि जायंट्स यहाँ पे उसकी मदद करने के लिए क्यों आए हैं। जिसके बाद डोरी और ब्रोगी उसको बताते हैं कि हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉ हेड्स की मदद करने के लिए आए हैं। जिसपे फ्रैंकी बताता है कि लूफी हम लोग का कैप्टन है और तुम्हें उससे आखिर क्या लेना देना है। जिसके जवाब पे डोरी और ब्रोगी बताते हैं हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हम लोग तो एल्वाफ के वॉरियर्स हैं, और अगर तुम लोग यहाँ पे लूफी के दोस्त हो तो हम लोग किसी भी हाल में तुम लोगों की भी यहाँ पे रक्षा करेंगे। और ये सुन के फ्रैंकी काफी खुश हो जाता है कि भाई ये लोग तो हमारे साथ ही हैं। जिसके बाद इनके आसपास काफी सारे जायंट्स पायरेट्स के सदस्य आ जाते हैं, जिसको देख के यहाँ पे ये लोग थोड़ा सा डरने भी लगते हैं। और फिर यहाँ पे बोनी इन लोगों को बताती है कि लूफी, सांजी और वेगापंग अभी भी आइलैंड के बीच में ही है, तो प्लीज जाके उनकी रक्षा करो। जिसके बाद ब्रोगी उनको ये प्रॉमिस करता है कि हम लोग जाके उनकी रक्षा करेंगे, और अपने एक क्रू मेंबर को हमारे साथियों को उनकी शिप की तरफ लेके जाने का ऑर्डर दे देता है। जिसके बाद फ्रैंकी को भी
यहाँ पे ये यकीन हो जाता है कि शायद से ये दोनों ही वो जायंट्स थे जिनको ऊसोप इतने टाइम से अपना मास्टर कहता था। वहीं दोस्तों मरीन्स को भी ये समझ में आ जाता है कि टोसा यहाँ पे बोनी का पीछा करते हुए या तो एक काउंटर अटैक में घायल हो गया हो या फिर उसको जायंट्स ने यहाँ पे टपका दिया होगा। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वाइस एडमिरल ब्लू ग्रास समुद्र के रास्ते से यहाँ पे अटैक करने का प्लान करती है, जिसमें उसका साथ देने के लिए वाइस एडमिरल डॉल भी आ जाती है। और यहाँ पे ब्लू ग्रास डॉल से पूछती है कि क्या तुमको जायंट से फाइट करने का कोई एक्सपीरियंस है, जिसके जवाब पे डॉल उसको बताती है कि 2 दशकों पहले उसका बॉस भी यहाँ पे एक जायंट ही हुआ करता था और यहाँ पे ये सॉल की बात कर रही होती है। वहीं दोस्तों हम सैटर्न को देखते हैं जो कि यहाँ पे अपने और भी ज्यादा खतरनाक और मॉन्स्टरस रूप में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और उसी के सामने यहाँ पे वेगापंक घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसको देखने के लिए यहाँ पे लूफी उसके पास जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि वेगापंक की जो हार्ट बीट है वो लगातार स्लो हो रही है और वो एक मॉनिटर में हमको दिख रही थी। हम लोग ये भी देखते हैं कि सैटर्न यहाँ पे अपने मॉन्स्टरस रूप में हमारे साथियों की तरफ आगे बढ़ता हुआ आ रहा था और वहीं लूफी वेगापंक को बोलता है कि दद्दू अगर तुमको यहाँ से निकलना है तो जल्दी से उड़ जाओ, लेकिन वेगापंक उसको बताता है कि वो अब खुद को मूव नहीं कर सकता। और यहाँ पे इनके जस्ट सामने किजारू भी खड़ा होता है जो कि ये सब देख के काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। और यहाँ पे सांजी किजारू को बोलता है कि तुम्हारा घर जाने का टाइम वापस आ गया है, इसलिए हमारे रास्ते में आना बंद कर दो। और तभी हम लोग देखते हैं कि सैटर्न यहाँ पे हमारे साथियों के पास पहुंच चुका है और ये पहले से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल दिख रहा है। और यहाँ पे लूफी वेगापंक के पास आके उसको प्रॉमिस करता है कि दद्दू हम तुमको कुछ भी नहीं होने देंगे, हम तुम्हें इस आइलैंड से एस्केप करने में तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन वेगापंक यहाँ पे लूफी से एक फेवर मांगने की रिक्वेस्ट करता है क्योंकि उसके पास सच में कुछ ऐसी चीज थी जो कि वो प्रोटेक्ट करना चाहता था। वो ये थी कि वो बोनी को ये बताना चाहता था कि पैसिफिस्टा की हाईएस्ट अथॉरिटी की कमांड उसके हाथों में है। लेकिन ये बात वो बोनी को तब बताना चाहता था जब वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती, लेकिन किसी कारणवश ये बात अब पूरी दुनिया को पता चल चुकी है, जिससे उसकी जिंदगी यहाँ पे काफी खतरे में आ चुकी है। इसलिए वो लूफी से बोनी की रक्षा करने की रिक्वेस्ट करता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच सैटर्न का यहाँ पे काफी तेज दिमाग खराब होता है और वो लूफी और वेगापंक की तरफ अपने पॉइजन वाले पंजों से अटैक करने की कोशिश करता है और इसके पहले कि उसका अटैक कनेक्ट हो पाता, लूफी यहाँ पे इस अटैक को डॉज कर लेता है और वेगापंक को सांजी वहाँ से बचा लेता है। जिसके बाद यहाँ पे लूफी सैटर्न को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और वो सांजी को वेगापंक को तुरंत यहाँ से दूर करने के लिए बोलता है। जिसके बाद सांजी वेगापंक को लेके यहाँ से दूर जा रहा होता है और लूफी सैटर्न को यहाँ पे अपने साथ एंगेज करके रखा होता है। लेकिन दोस्तों जब सांजी यहाँ पे वेगापंक को लेके यहाँ से दूर जा रहा होता है, उसी टाइम पे किजारू यहाँ पे उस पे अटैक कर देता है, जिसपे सांजी के हाथों से वेगापंक छूट जाता है और फिर किजारू अपनी लेजर बीम की शॉट का इस्तेमाल करके उसको वेगापंक के बॉडी के आर पार कर देता है। जिसके बाद वेगापंक का यहीं पे दी एंड हो जाता है और अपने इस एक्शन के बाद किजारू का भी यहाँ पे थोड़ा सा मन सही नहीं था। जिसके बाद सांजी यहाँ पे तुरंत वेगापंक के पास जाता है और उसकी बॉडी को लेके फिर से भागने लगता है। लेकिन दोस्तों वेगापंक की हार्ट बीट लगातार स्लो हो रही थी और फिर यहाँ पे किजारू वापस से सांजी के पीछे जाने की कोशिश करता है। लेकिन लूफी यहाँ पे अपने एक जायंट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होके किजारू को पकड़ लेता है, साथ ही साथ सैटर्न को भी यहाँ पे रोक के रखा होता है और वेगापंक यहाँ पे अपने कुछ आखिरी समय में लूफी के इस बड़े से जायंट फॉर्म को देख के काफी खुश होता है। लेकिन दोस्तों इसी के साथ वेगापंक की यहाँ पे हार्ट बीट हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है, जिसको हम लगातार एक मॉनिटर में देख रहे थे। और दोस्तों जैसे ही वेगापंक की हार्ट बीट यहाँ पे बंद होती है, तुरंत उसके बाद यहाँ पे वेगापंक का एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज पूरी दुनिया में टेलीकास्ट होना स्टार्ट करता है, जिसमें वो बोलता है, हेलो दुनिया वालों, क्या तुम लोग मेरी बात सुन सकते हो? मैं हूँ हम्बल और जीनियस साइंटिस्ट डॉक्टर वेगापंक और अब मैं जो बात तुम सभी को बताने वाला हूँ ये सुन के तुम सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाओगे, पर इस बात में मैं तुम सभी को इस दुनिया की असली सच्चाई के बारे में बताने वाला हूँ। और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। तो आखिर कौन से बड़े बड़े राज हैं जो कि वेगापंक यहाँ पे दुनिया के सामने लेके आने वाला है, ये तो हमको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो। और लास्ट वीक मैंने तुम सभी से क्वेश्चन पूछा था कि हमको वन पीस के अंदर आखिर कितने टाइप्स के डेविल फ्रूट बताए गए हैं, जिसका सही जवाब है दोस्तों 3, पैरामीशिया, लोगिया और जोन। और जिन लोगों ने भी यहाँ पे इसका सही आंसर दिया है उन सभी के कमेंट्स तुम सभी को स्क्रीन के सामने शो हो रहे होंगे। और इस वीक का तुम सभी के लिए क्वेश्चन है कि तुमको वन पीस के अंदर जितने भी एंशिएंट
वेपन बताए गए हैं उन सभी के नाम तुमको कमेंट करके बताने हैं। जो भी इसका सही आंसर देगा उसके कमेंट को मैं नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।